हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लेंथेनॉइड्स के बारे में। तो लेंथेनॉइड्स जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पे लेंथेनम भी इनमें शामिल हो जाता है और 14 एलिमेंट्स एब्लॉक के आते हैं। टोटल मिलाकर के यहाँ पे इस तरह से 15 एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो हमने यहाँ से यहाँ तक सीरियल नंबर लिख दिए हैं, उनके आगे एटॉमिक नंबर्स लिख दिए, जिसमें पहला एटॉमिक नंबर आपका होता है लेंथेनम का। आप जानते हो कि लेंथेनम अपने आप में एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ से भी सवाल आता है कि क्या लेंथेनम एफ ब्लॉक का एलिमेंट है? बिल्कुल नहीं है, वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। उसके बाद हम देखेंगे इनके सिंबल्स। तो सिंबल्स देखिए, लेंथेनम के लिए तो एल हो गया, लानत है, सेलिना सीई, प्रीति पीआर, एंड एनडी, पामेला पीएम, तुम पर। तो तुम के लिए यहाँ पे कोई भी लेटर वर्ड इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे। लानत है, सेलिना, प्रीति एंड पामेला तुम पर। सेम की एसएम, समारियम। सेम की यूरोपियन ईयू, गड्डी जीडी, गैडोलिनियम। में के लिए भी हम कुछ नहीं लिखेंगे। तबीयत टर्बियम टीबी, ढीली डीवाई, डिस्प्रोसियम। हुई एचओ और ईआर, अर्बियम। और तुमने फूलियम टीएम। उसे के लिए कुछ भी हम नहीं लिखेंगे। येलो से ब्लू कर दिया, तो यहाँ पे येलो से ब्लू वाईबी, ये टर्बियम। और लास्ट में लिखेंगे एलयू, लुटेशियम। तो इस ढंग से हम इनको याद कर लेते हैं। सिंबल्स में हमारे इस ढंग से याद हो जाएंगे और आपके नाम भी। तो लेंथेनम से हम स्टार्ट करेंगे और लुटेशन पे हम एंड कर देंगे। अब हम बात करते हैं इनके नाम लिखने की। तो एल ए से हो जाएगा लेंथेनम, लेंथेनम। सीई से सीरियम। उसके बाद आता है पी आर, जिससे हमने कहा था प्रीति, तो प्रेसियोडाइमियम। उसके बाद एनडी, नियोडाइमियम। उसके बाद आता है पीएम, प्रोमीथियम। उसके बाद एसएम, समारम। उसके बाद यूरोपियम, ईयू। इसके बाद आता है गैडोलिनियम, जीडी। उसके बाद टर्बियम, टीबी। और उसके बाद डीवाई, डिस्प्रोसियम, डिस्प्रोसियम, डीवाईएस, पीआरओ एसआई यूएम, डिस्प्रोसियम। उसके बाद होल्मियम। और होल्मियम के बाद आता है आरबीएम, ईआर। उसके बाद थूलियम, स्पेस का इशू है, थूलियम, THULIUM, थूलियम। और उसके बाद आता है येटरबियम, YATTER, सॉरी YTTER, VIUM, येटरबियम। और लास्ट में हमारा आ जाता है, लास्ट एलिमेंट हमारा लेंथेनॉइड सीरीज का, लुटेशियम। अब बात करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो ज़ीनॉन तो आप रखेंगे साथ में, ज़ीनॉन 54। उसके बाद लेंथेनम की बात करें तो ये 5D का मेंबर है और 5D में यहाँ पे
एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये सब आप जानते हो। और 6s2 में यानी 6s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम बात करते हैं सीरियम की। तो सीरियम के लिए भी हम जिनॉन तो सबके लिए एक बार आप लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी सभी को जिन्होंने आप लिखा हुआ मान लेना, हम सीधे लिख देते हैं बाकी बचा हुए कॉन्फ़िगरेशंस। तो अब हम बात करेंगे सीरियम के लिए। तो सीरियम के लिए जाहिर सी बात है कि F में भी इलेक्ट्रॉन आने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सीरियम के लिए लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे F में इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो जाएंगे। लैंथेनम के पास F ऑर्बिटल है जरूर, लेकिन उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भरता। पहली बार इलेक्ट्रॉन आएगा सीरियम में, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कुछ इधर से हो जाएगा 4f1 5d1 6s2। उसके बाद आप बात करिए प्रेसियोडाइमियम की। तो यहाँ पे F2 नहीं आता, बल्कि F3 हो जाएगा। यहाँ पे F2 के बदले F3 हो जाएगा और 6s2 हो जाएगा। यहाँ पे D में कोई इलेक्ट्रॉन आने वाला नहीं। अब D में इलेक्ट्रॉन कहाँ आने वाला है? D में आएगा अब गैडोलीनियम के साथ सामने, और गैडोलीनियम में यहाँ पे देखिए F में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और 5D में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 6s2 में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये स्पेसिफिक है, खास तौर पे इसमें सवाल आता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है गैडोलीनियम का। अब हम बात कर लेते हैं कि गैडोलीनियम जो है, आप देखिए ये टोटल 15 एलिमेंट्स हैं, 15 में टोटल बीच में गैडोलीनियम आता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, याद रखने में आसानी होगी इससे आपको। और गैडोलीनियम में कुछ खास है, यहाँ पे D में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। उसके बाद D में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? लास्ट में लुटेशियम में जाएगा अब D में इलेक्ट्रॉन, और 4f यहाँ पे कितना होगा? 14, 5D 1 ही रहेगा और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, बाकी का भर लेते हैं हम। तो हमने पहले 3 भर लिए, अब हम न्यूडाइमियम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 4f4 हो जाएगा और 6s2 ही रहेगा। उसके बाद प्रोमेथियम, इसमें भी 4f होगा, लेकिन 4f5 हो जाएगा और 6s2 हो जाएगा। ओके जी। समारियम की अगर हम बात करें तो समारियम में आपका तो समारियम में आपका 4f6 हो जाएगा, 6s2 ही रहेगा। और अगर हम बात करें यूरोपियम की, तो यूरोपियम में भी 4f7 होगा। अब यहाँ पे एक खास बात नोट करने वाली बात ये है कि यूरोपियम और गैडोलीनियम दोनों में f7 कॉन्फ़िगरेशन होगी। क्लियर है? उसके बाद हम टर्बियम की बात कर लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि f7 दो बार रिपीट होगा, f8 नहीं होगा, f2 नहीं होगा, f2 भी नहीं होगा, f8 भी नहीं होगा। ओके, ये दोनों यहाँ पे लैंथेनॉइड्स के अंदर दोनों कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती हैं, जो कि नोट करने वाले पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम टर्बियम की बात कर लेते हैं। टर्बियम में f9 हो जाएगा, क्योंकि f8 तो होना ही नहीं है। ठीक है जी। और 6s में 2 ही रहेगा। 6s तो सब जगह आप 2 लगा दो, आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद होल्मियम की बात कर लेते हैं। सॉरी, टर्बियम के बाद हम डिस्प्रोसियम की बात करेंगे। तो 4f9 आ जाएगा, सॉरी 8 तो आना ही नहीं है, 9 यहाँ पे आ जाएगा, 4f10 यहाँ पे आ जाएगा, 6s2 हो जाएगा। उसके बाद होल्मियम की बात कर लीजिए, तो होल्मियम में 4f11 रहेगा, 6s2 ही रहेगा। और क्या बचा? आरबीएम, तो 4f12 हो जाएगा, 6s2 रहेगा। और उसके बाद आता है थूलियम, 4f में 13 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 6s में 2 ही रहेंगे। और एक और बचता है एलिमेंट, दैट इज यट्रियम। तो यट्रियम में 4f14 रहेगा और 6s2 रहेगा। अब यहाँ पे नोट वॉर्थी पॉइंट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें नोट करने हैं। तो हमें ये देखना है कि f14 हमें 2 जगह मिलेगा, f7 भी हमें 2 जगह मिलेगा। एक गैडोलीनियम में मिलेगा f7 और एक उसके ऊपर यूरोपियम में भी f7 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। लेकिन ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन f8 और f7 मिसिंग, सॉरी f2 एंड f8 मिसिंग रहेंगे। इसके अलावा D कहाँ पे मिलेगा?
तो डी एक तो आपका लेंथेनम में, हालांकि अगर हम एफ ब्लॉक की बात करें तो वहां पे हम लेंथेनम की काउंटिंग नहीं करते हैं। अगर हम एफ ब्लॉक की बात करें तो पहला एलिमेंट जो हमारा उसमें D1 होता है, उसके बाद गैडोलिनियम में और यूरोपियम में भी होता है, सॉरी यूरोपियम में नहीं होता, गैडोलिनियम में D1 कॉन्फ़िगरेशन होता है और लास्ट के एलिमेंट में भी D1 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो F कहाँ पे है, कौन कौन सा F मिसिंग है ये हमने आपको बता दिया। 2 बार F रिपीट होगा, कहाँ पे, यहाँ पे और 14 में, क्लियर। लेकिन S में सभी के 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे +3 तो सब में आएगा, ओके, लेंथेनम में भी आएगा, उसके बाद के भी सारे एलिमेंट में +3 आना ही आना है। तो आंख बंद करके आप +3 सब जगह लिख लो, ये +3, ये +3, ये +3, ये +3, यहाँ पे भी +3, यहाँ पे भी +3, ओके, ये हम हटा देते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी +3, यहाँ पे भी +3, उसके बाद टर्बियम में भी +3 और यहाँ पे भी +3, सब जगह आप +3 लिख सकते हो। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो +2 में पहला नंबर आता है आपका गैडोलिनियम के ऊपर वाले दोनों एलिमेंट्स का। ये हैं 2, +2 यहाँ पे भी होगा, +2 यहाँ पे होगा, एक और गैप करके फिर आपका +2 यहाँ पे होगा, और लास्ट में जो आपका एलिमेंट है लुटेशियम, उसके जस्ट ऊपर जो 2 एलिमेंट है वहां पे भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वो दोनों एलिमेंट भी शो करते हैं। अब बात ये है कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो आप देखिए पहले 3 यानी कि एफ ब्लॉक के पहले 3 यानी कि ये और ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। साथ ही साथ गैडोलिनियम के नीचे वाले दोनों एलिमेंट्स भी +4 शो करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका टर्बियम, ये और उसके नीचे भी एक एलिमेंट है जो कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे हम याद रखेंगे कौन सा एलिमेंट हमारा क्या शो करता है। तो एफ ब्लॉक में जैसे ही आप जाएंगे शुरू के तीनों एलिमेंट्स हमारे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। साथ ही साथ गैडोलिनियम के नीचे वाले भी दोनों शो करते हैं। बस ये 5 एलिमेंट है जो +4 शो करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें 2 की, तो गैडोलिनियम के ऊपर चले जाओ, दोनों एलिमेंट शो करेंगे, एक गैप करो फिर से एक एलिमेंट शो करेगा +2, और लास्ट में अगर आप देखेंगे तो लुटेशियम छोड़ के दोनों एलिमेंट्स, लास्ट के 3 में से 2 लुटेशियम का आप छोड़ दो, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और एक एलिमेंट जो कि आपका है नियोडाइमियम, ND, यहाँ पे थोड़ा स्पेस का इशू है इसमें थोड़ा आगे पीछे हो गया है। तो ND ऐसा एलिमेंट है जो कि तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इस पर भी सवाल आता है, गैडोलिनियम पे भी बहुत सवाल आता है। आई थिंक अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के, या इनको याद को रखने की ट्रिक को लेकर के, या इनके सिंबल को लेकर के, कहीं से कहीं तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। होप ये सब कुछ क्लियर होगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।